जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन के श्री वृंदावन धाम के श्री मथुरा धाम के मायापुर नवदीप धाम के पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम के गंगा माई की यमुना माई की श्रीमती भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी देवी की हरिनाम संकीर्तन की गौर हरि प्रेमानंदे all glory assembled devotees श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री काई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एवं गौरांग की यहाँ 3 दिन का एक सत्र रखे हैं प्रवीण कृष्ण जी। इसमें शरतकालीन वृंदावन का वर्णन किया जाएगा। जिन लोगों के पास मोबाइल में श्लोक है वो निकाल सकते हैं। 10वें स्कंध के 20वें अध्याय का 32 नंबर के श्लोक से प्रारंभ होगा। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 20वें अध्याय का 32 नंबर का श्लोक यहीं से प्रारंभ होगा। एक एक श्लोक हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरशिषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा
वैष्णवेभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 एवं निवसतः तस्मिन् रामकेशवयो ब्रजे शरत् अभवत् समभवत् व्यभ्रा स्वच्छ अम्बु अपरुषानिला। एवं निवसतोस्तस्मिन् रामकेशवयोर्ब्रजे शरत् समभवद्व्यभ्रा स्वच्छाम्ब परुषानिला। स्वच्छाम्ब परुषानिला। एवं निवसतोस्तस्मिन् रामकेशवयोर्ब्रजे शरत् समभवद्व्यभ्रा स्वच्छाम्ब परुषानिला। एवं निवसतोस्तस्मिन् रामकेशवयोर्ब्रजे शरत् समभवद्व्यभ्रा स्वच्छाम्ब परुषानिला। बोलिए कुछ लोग। एवं निवसतोस्तस्मिन् रामकेशवयोर्ब्रजे शरत् समभवद्व्यभ्रा स्वच्छाम्ब परुषानिला। एवं निवसतोस्तस्मिन् रामकेशवयोर्ब्रजे शरत् समभवद्व्यभ्रा स्वच्छाम्ब परुषानिला। एवं निवसतोस्तस्मिन् रामकेशवयोर्ब्रजे शरत् समभवद्व्यभ्रा स्वच्छाम्ब परुषानिला। माता जी। एवं निवसतो तस्मिन् रामकेशवयोर्ब्रजे शरत् संभवद्व्यभ्रा स्वच्छाम्ब पुरुषानिला। एवं
इस प्रकार निवसतो दोनों के रहते हुए तस्मिन् उस राम केशवयो राम तथा केशव के ब्रजे वृंदावन में शरद ऋतु समभवत पूरी तरह प्रकट हो आई। व्यभ्रा बादलों से मुक्त आकाश स्वच्छ अम्बु स्वच्छ जल वाले अपरुष अनिला तथा मंद वायु। अनुवाद। इस तरह जब भगवान राम तथा भगवान केशव वृंदावन में रह रहे थे तो शरद ऋतु आ गई, जिसमें आकाश बादलों से रहित, जल स्वच्छ तथा वायु मंद हो जाती है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम में ऋतु के अनुसार भगवान के लीला का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी एक ऋतु की लीला का वर्णन कर रहे हैं और फिर उसके आगे के ऋतु के लीला का वर्णन कर रहे हैं। आप पीछे के अध्याय पढ़ेंगे, उसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया। वन में आग लग गया और भी ग्रीष्म ऋतु की लीला। इसके बाद दूसरे अध्याय के प्रारंभ में कह रहे हैं कि ततः प्राविट। अब ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आरंभ हुआ और वर्षा ऋतु का थोड़ा विस्तार से वर्णन किया गया। भगवान के लीला का वर्णन कर रहे हैं और लीला के उपकरण का भी वर्णन कर रहे हैं। जिस स्थान में, जिस परिवेश में लीला घटित हो रही है तो उसका भी वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो कह रहे हैं कि एवं निवसतो, कृष्ण बलराम इस प्रकार ब्रज में निवास कर रहे थे। अब इस श्लोक में जो एवं इस प्रकार और इस प्रकार कहने से पीछे जो लीलाओं का वर्णन किया गया है और उसको अपने मन में लाना होगा। पहले वर्षा का ऋतु है और वर्षा ऋतु में जब वर्षा होने लगती है तो भगवान अपने सखाओं के साथ गुफा में घुस जाते हैं या वृक्ष के क्रोड़ में घुस जाते हैं। वन में कृष्ण बलराम गाय चरा रहे हैं और उनके साथ अनेक सखा हैं। अब वर्षा आने पर वे अपने को भीगने से बचाना चाहते हैं और कोई छाता लेकर के नहीं गए हैं। वन है और वन में बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनके मोटे मोटे तना है। तो आप लोग देखते हैं कि कोई वृक्ष है कि थोड़ा सा झुका होता है, एकदम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए नहीं जाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा
उसमें झुकाओगे तो वही छाता का काम करता है। अब उसके नीचे खड़ा हो जाए तो हल्का वर्षा से बच जाते हैं। या कोई कोई मोटे मोटे वृक्ष हैं, वो पुराने हो गए हैं तो उसमें कुछ गड्ढे बन गए, कोटर बन गए बड़ा बड़ा, तो बच्चे जा करके उसी में घुस जाते हैं वर्षा से बचने के लिए। और अब वर्षा ऋतु में वर्षा होता है और फिर खुल जाता है, आकाश साफ हो जाता है, और कृष्ण बलराम घर से दही भात लेकर के जाते हैं। और भी सखा दही भात लेकर के गए। वर्षा ऋतु में पहाड़ के पत्थर इतने साफ हैं कि भगवान पत्थर पर ही दही भात रह करके खा लेते हैं। कोई बर्तन में या पत्तल में खाद्य सामग्री को नहीं परोसा जाता है। तो गए हैं, पत्थर बिल्कुल साफ है, तो पत्थर पर ही रह करके खा लेते हैं। जैसा कि वर्णन किया गया है कि दध्योदनम समानीतम शिलायाम सलिलांति के, न थाली साथ में है न गिलास है। सलिलांत के वर्षा ऋतु है, तो झरना बह रहा है और झरना के नजदीक जो पत्थर है तो उसी पर पत्थर पर ही दही भात रह करके और खा रहे। पानी की जरूरत है तो सीधे झरना से ले लेते हैं। तो संभोजनीय बुझे गोप संकर्षणान्वित। यद्यपि साथ में कोई बर्तन नहीं है, लेकिन सखा लोग बहुत आनंद के साथ भोजन करते। वो ग्रुप में बैठे हैं, कई एक सखा हैं और सब अपने घर से कुछ न कुछ खाद्य सामग्री लाए और वो सब एक जगह बैठ करके बांट करके। कई एक लोगों के घर से सामग्री, खाद्य सामग्री आया है तो वो अलग अलग है, लेकिन सबको इकट्ठा करके और आपस में बांट करके बहुत आनंद से भोजन करते हैं। और वर्षा ऋतु का सबसे बड़ा आनंद है गायों को देख करके। और कृष्ण बलराम के लीला के वर्णन के क्रम में कह रहे हैं कि साद्वलोपरि संविश्य चर्वतो मिलते क्षण तृप्तन विषण वत्सतरन गाश्च शोधो भरा श्रमा प्राविट श्रियम चिताम वीक्ष सर्वकाल सुखावहम भगवान पूजयाम चक्रे आत्मशक्ति बृंगता। वर्षा ऋतु में दूब का घास बहुत घना है और दूब का घास ही ऐसे लगता है कि गद्दा बन गया है। यद्यपि वृंदावन की विशेषता है कि ग्रीष्म ऋतु में भी दूब खूब लह करता रहता है, हरा भरा रहता है। उसका कारण यह है कि वृंदावन में इतने झरने गिरते हैं, जलप्रपात है, ऊपर से पानी गिरने से अब आसपास में तो उसका फूही फैल जाता है और पानी अनवरत गिर रहा है, जलप्रपात है, नदी का पानी, झरना का पानी गिर रहा है, तो आसपास से वो फूही के चलते स्थान भींगा रहता है। तो वहाँ गर्मी में भी दूब के घास बड़े घने रहते हैं। पर यहाँ वर्षा के वर्णन में कह रहे हैं कि साद्वलोपरि संविश्य चर्वतो मिलते क्षण। वर्षा ऋतु में सब जगह घास है, तो थोड़े ही देर में पशु चर करके अपना पेट भर लेते हैं। गायों का पेट भर गया तो वे बैठ जाती हैं और आंख मूंद करके पागुरी करने लगती हैं।
गाय के विषय में आप समझ सकते हैं कि एक बार तो अपने दांतों से काट करके और घास को थोड़ा कूच करके अपने पेट के अंदर कर लेती हैं, लेकिन फिर से उसको कूच कूच करके उसका रस बनाती हैं और वे रस का आस्वादन करके बहुत संतुष्ट दिखती हैं, बहुत संतुष्टि का अनुभव करती हैं। और गाय घास के ऊपर बैठ गई हैं और आंख मूंद करके और फिर से चरवण कर रही हैं, तो तृप्ता वृषान वत्सतरन गाश्च शोधो भरश्रमा, और बहुत तृप्त हैं गाय भी और बैल भी, छोटे छोटे जो बछड़े हैं वे भी बहुत संतुष्ट हैं। और गाय इतना सुख अनुभव कर रही हैं कि उनके थान दूध से भर गए हैं। जो लोग बरसात में गाय चराए हैं वे स्वाभाविक अनुभव कर सकते हैं कि थान बड़ा बड़ा दिखता है, दूध से भर जाता है। तो ये सब देख करके भगवान को बहुत संतुष्टि है। और बरसात में लगभग रोज ही ये सब लीलाएं होती थी। वर्षा से बचने के लिए किसी गुफा में प्रवेश करना या वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाना और नदी के नजदीक पत्थर पर दही भात का भोजन करना और गायों का दर्शन करना, उनके संतुष्टि का अनुभव करना। तो इस प्रकार भगवान बड़े ही आनंद पूर्वक वन में विहार करते थे। तो इन सब बातों का उपसंहार करते हुए कह रहे कि एवं निवसतुस्तस्मिन् ब्रजे राम केशवयो, और राम कृष्ण इस प्रकार सुख पूर्वक आनंद पूर्वक ब्रज में निवास कर रहे हैं। और शरद समभवत्, अब कुछ दिन के बाद शरद ऋतु का प्रारंभ हो गया। अब शरद ऋतु का प्रारंभ हुआ तो क्या परिवर्तन हो रहा है इसका एक निर्देश कह रहे हैं कि व्यभ्रा, आकाश बादल से रहित हो गया। वर्षा ऋतु में तो प्राय आकाश में बादल छाया रहता है, लेकिन जब शरद ऋतु का प्रारंभ हुआ तो कह रहे हैं कि व्यभ्रा, अब आकाश बादल से रहित हो गया और स्वच्छ अम्बु, पानी स्वच्छ हो गया। वर्षा के ऋतु में जिधर भी देखिए जल मटमैला होता है, उसमें मिट्टी मिला होता है। चाहे सरोवर को देखिए, नदी को देखिए, लेकिन अब शरद ऋतु के आगमन से स्वच्छ अम्बु, जल शुद्ध हो गया और अपरुषा नीला, अनिल मतलब हवा। अब हवा बहुत धीरे धीरे मृदु गति से चलने लगा। वर्षा ऋतु में देखा जाता है कि कभी कभी हवा बहुत तेज चलता है, हवा झकोरा चलता रहता है। और हवा के विषय में यह स्थापना है कि जब तेज हवा चलता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है, उसको उग्र माना जाता है। हवा मंद हो, उसमें सुगंध हो और शीतल हो तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। और वर्षा में तो आंधी तूफान का दृश्य उपस्थित हो जाता है। अब कह रहे हैं कि अपरुषा नीला, हवा बहुत मृदु गति से, धीमे गति से बहना प्रारंभ कर दिया। और शरद ऋतु के आगमन से
जल में परिवर्तन हो गया, हवा में परिवर्तन हो गया, आकाश में परिवर्तन हो गया, जल स्वच्छ हो गया। अब जल का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृति में यजो भ्रष्टा नाम यो चेतांसी पुनर्योग निसेवया। सुखदेव गोस्वामी वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं और वर्णन के क्रम में दृश्य को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण दे रहे हैं और उदाहरण ऐसा दे रहे हैं कि उदाहरण हमारे जीवन में बहुत प्रासंगिक है। कोई कोई उदाहरण है कि जीवन में ग्रहण करने लायक, कोई कोई उदाहरण है कि जीवन में उसका त्याग करना चाहिए। और हे और उपादेय शिक्षा के साथ वर्णन कर रहे हैं और वृंदावन का वर्णन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य विषय वही है, लेकिन अब उसी क्रम में जो उदाहरण दिया जा रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी वृंदावन के जल का वर्णन कर रहे हैं। पहले तो कह चुके हैं कि स्वच्छ अम्बु, जल स्वच्छ हो गए। अब उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं कि सरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृति यजो। कह रहे हैं कि शरद काल के प्रभाव से नीराणि प्रकृति में यजो, जल अपने स्वभाव को प्राप्त हो गए। बहुवचन में प्रयोग करें नीराणि, अर्थ है कि चाहे नदी का जल हो या सरोवर का जल है, कुएं का जल है, तो सब अपने प्रकृति को प्राप्त कर गए, अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर गए। जल जब आकाश से गिरता है तो शुद्ध होता है, लेकिन अब मिट्टी से मिलने से उसका रंग बदल जाता है। भूमि परत भा ढाबर पानी। आप वर्षा ऋतु में जल को देखेंगे तो जल बिल्कुल स्वच्छ होता है। वर्षा ऋतु का जो प्रारंभ हुआ तो उस समय का जल शुद्ध नहीं होता है। उसका कारण होता है कि आकाश में बहुत धूल है या धुआं है, गैस है। तो प्रारंभ में जो वर्षा है तो वह तो धूल के साथ, धुआं के साथ, ये गैस के साथ आ रहा है, तो वह शुद्ध नहीं माना जाता। लेकिन कुछ दिन के बाद तो वो सब धूल खत्म हो जाता है, गैस या धुआं वो सब समाप्त हो जाता है और ऊपर से जो वर्षा का पानी गिरता है तो बिल्कुल शुद्ध होता है। गांवों में तो व्यक्ति उसका संग्रह करके उसी को पी जाता है, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अब मिट्टी के संयोग होने से उसका रंग बदल जाता है। तो वर्षा का जो जल नदी में भरा है, सरोवर में भरा है, तो शुद्ध ही होता है, लेकिन मिट्टी के संयोग से मटमैला दिखता है। तो कह रहे हैं कि शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृति में, जो शरद काल के प्रभाव से जल अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो, मतलब जल शुद्ध हो गए। और शरद की विशेषता दे रहे हैं नीरजोत्पत्त्या। शरद काल के आगमन से कमल खिलने लगते हैं। ऐसा देखा जाता है कि शरद काल में सब जगह कमल खिल जाता है। वर्षा ऋतु में तो पानी का इतना धारा तेज होता है कि उस समय तो कमल का वृक्ष इधर उधर
हिलता डुलता रहता है, स्थिर ही नहीं रहता है। लेकिन शरद काल के आगमन पर अब वो स्थिर हो जाता है और थोड़े दिन में उसमें फूल दिखने लगते हैं। कमल का तो दर्शन हम लोग नहीं किए हैं, नहीं देखने को सुयोग मिला है, लेकिन कमल की जाति है कुमुद, जिसको कहते हैं, कुमुदनी कहते हैं। तो हम लोग भी अनुभव किए हैं कि शरद ऋतु आते ही अब सब जगह कुमुदनी खिल जाती है, भर जाता है सरोवर। तो शरद का विशेषण दे रहे नीरजोत्पत्त्या। शरद काल में कमल खिल जाता है और उस शरद काल के प्रभाव से नीराणी प्रकृति में जो जल स्वच्छ हो गए। या दूसरे ढंग से भी अर्थ कर सकते हैं कि शरद का प्रभाव हुआ कि जल स्वच्छ हो गया, लेकिन केवल जल ही स्वच्छ नहीं हुआ, कमल खिल गए। तो नीरजोत्पत्त्या सह नीराणी प्रकृति में जो शरद काल के प्रभाव से दो दृश्य उपस्थित हुए, पानी शुद्ध हो गया और कमल भर गए। और उदाहरण दे रहे हैं कि भ्रष्टा नाम यो चेतांसी पुनर्योग निसेवया। जैसे कोई व्यक्ति साधना में है और साधना से विचलित हो गया, साधना का त्याग कर दिया, तो उस व्यक्ति को भ्रष्ट कहा जाता है, जो भ्रष्ट या भ्रष्ट कहा जाता है। तो भ्रष्टा नाम यो चेतांसी पुनर्योग निसेवया। कोई अपने साधन पथ से भ्रष्ट हो गया है, च्युत हो गया है, और जैसे फिर से वह योग का आचरण करने लगता है, योग का अभ्यास करने लगता है, तो उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। वर्णन कर रहे हैं वृंदावन के जल का और उदाहरण दे रहे हैं साधक के चित्त का। कोई साधना में है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो स्वाभाविक ही वह एक शांति का अनुभव करता है, एक आनंद का अनुभव करता है। लेकिन साधना से च्युत हो जाता है तो मन ग्लानि से भर जाता है, एक मन में असंतोष भर जाता है, शांति का अभाव हो जाता है। लेकिन फिर से वे योग का आचरण करने लगे, योग का अभ्यास करने लगे, तो फिर उसका मन शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, वो शांति का अनुभव करने लगता है। और जैसे भ्रष्ट साधक का चित्त पुनः साधना के आचरण से, साधना के अभ्यास से शुद्ध हो जाता है, तो उसी प्रकार शरद के आगमन से सरोवर के, नदी के पानी शुद्ध हो गए। शरद काल का ऐसा प्रभाव देखा जाता है कि पानी स्वाभाविक शुद्ध हो जाता है और वो पानी शुद्ध हुआ तो अब जल्दी गंदा नहीं होता है। वर्षा के ऋतु में भी पानी को शुद्ध किया जा सकता है। नदी का पानी है, मटमैला है, उसको घड़ा में ला करके रख देंगे तो कुछ घंटे के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाए, ऊपर का पानी आप पी सकते हैं, ऊपर का पानी शुद्ध हो जाता है। लेकिन शुद्ध तो जरूर हो गया, लेकिन थोड़ा सा वो हिल गया, उसमें हाथ डाल दीजिए फिर गंदा हो जाता है। या अब घड़ा में रह करके पानी शुद्ध कर रहे हैं तो पूरा नदी को तो घड़ा में भर करके नहीं शुद्ध करेंगे ना। और किसी साधक का चित्त विक्षिप्त है, अशांति अनुभव कर रहा है, अशुद्ध हो गया है, तो शुद्धि के साधन है, वो जप करता है, तप करता है, दान देता है, तो उसका चित्त जरूर शुद्ध होता है, लेकिन समग्र रूप से शुद्ध नहीं होता है।
दूसरे साधन से कोई व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध कर रहा है तो उसमें दो दोष है। एक तो समग्र रूप से शुद्ध नहीं होगा, और दूसरी बात है कि विषय का संयोग होने से वह क्षुब्ध हो जाता है, फिर अशांत हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करता है वह भक्ति से चित्त समग्र रूप से शुद्ध हो जाता है। इतना शुद्ध हो जाता है, इतना स्थायी शुद्ध हो जाता है कि विषय के प्रभाव से भी अप्रभावित रहता है। चित्त शुद्धि के विषय में भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए शरद ऋतु का ही उदाहरण दिए गए। श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंध में कहा गया है कि श्रृण्वतो स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो य भद्राणि विधनोति सुहृत सता। जो व्यक्ति भगवान के जस का श्रवण करता है वो भगवान उसके चित्त को शुद्ध करते हैं। वे भगवान कैसे उसके चित्त को शुद्ध करते हैं, क्या प्रोसेस है? तो कह रहे हैं कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानम भाव स्वरूप। भगवान कान के रास्ते से हृदय में प्रवेश कर जाते। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानम भाव स्वरूप। और धुनते समलम कृष्ण स्वनिलस्य यथा स्वर। भगवान हृदय में प्रवेश करके और हृदय के जो भी गंदगी है, समल है, तो उसको धुन देते हैं, खत्म कर देते हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि सलिलस्य यथा स्वर, जैसे जल के गंदगी को सरल दूर कर देता है। और भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो चित्त को पूरा पूरा शुद्ध कर देते हैं। जैसे शरद ऋतु जल को शुद्ध कर देता है, शरद के प्रभाव से जल शुद्ध हो जाता है। और कृष्ण हृदय में प्रवेश करते हैं तो उसी से हृदय शुद्ध हो जाता है। और अब शरद ऋतु जो शुद्ध करता है तो उसकी विशेषता है कि सारे जल को शुद्ध कर देता है। चाहे नदी का जल हो, सरोवर का जल हो, कुएं का जल हो, शरद ऋतु के आगमन से सब शुद्ध हो जाता है। और इतना शुद्ध हो जाता है क्या वो बहुत हिलने डुलने से भी गंदगी बाहर नहीं आता है। मिट्टी नीचे बैठ गया तो बैठ गया। हम लोग तो देखे हैं कि जिस नदी का पानी बिल्कुल मटमैला है, स्नान करने पर और उसका कुछ अंश शरीर में भी रह जाता है। हम कुछ लोग तो फिर आकर के बाथरूम में स्नान करते हैं। यद्यपि वो मिट्टी इतना अच्छा होता है कि वो सुखद ही होता है, शरीर मुलायम रहता है, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं पड़ता है। लेकिन शरद ऋतु आया तो मिट्टी नीचे बैठ जाता है और ऐसे बैठ गया कि बच्चे वृक्ष से ऊपर से कूदते हैं, छत के ऊपर से कूदते उसी नदी में, तैरते हैं, ऊपर नीचे कितना करते हैं, लेकिन अब पानी गंदा होने वाला नहीं है। शरद ऋतु के प्रभाव से शुद्ध हो गया। अब कितना हिला डुला रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, गंदा होने वाला नहीं है। तो उदाहरण दिया गया है कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, भगवान कान के रास्ते से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के गुण का श्रवण कर रहा है और एक तरह से भगवान को अपने हृदय में ले जा रहा है, और भगवान हृदय में चले गए तो वे हृदय को शुद्ध करते हैं। अलग से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो शरद ऋतु के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं कि शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृति में। शरद ऋतु आया और जल शुद्ध हो गया।
और कमल की उत्पत्ति हो गई। और साधक के जीवन में शरद ऋतु के स्थान पर भक्ति है। जैसे शरद ऋतु के आगमन से जल शुद्ध हो रहा है, तो उसी प्रकार भक्ति के अनुष्ठान से पुनः साधना में लग जाने से उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। तो उसका चित्त पानी के स्थान पर है, लेकिन एक आइटम अभी रह गया, निर्जोत्पत्ति, कमल खिल जाता है। कमल खिलने के साथ पानी शुद्ध हो गया। और जो व्यक्ति भक्ति करता है तो उसका चित्त शुद्ध होता है, और जैसे पानी में कमल खिल जाता है और वैसे उसके चित्त में भगवान की स्फुरना होने लगती है। कमल का जो खिलना है वो भगवान के स्फुरना का द्योतक है। अब भगवान का स्फुरना होने से तो स्वाभाविक शीतलता का अनुभव होने लगेगा, शांति का अनुभव होने लगेगा। तो भक्ति की विशेषता है कि चित्त शुद्धि और भगवान की स्फूर्ति, भगवान की स्फुरना दोनों होने लगते हैं। और साधक स्वाभाविक ही एक आनंद का अनुभूति करता है, शीतलता का अनुभव करता है। यह बहुत उत्साह देने वाला उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कभी कभी बहुत लोग प्रश्न करते हैं, हमारी साधना ठीक से नहीं चल रही है, मन क्लांत रहता है, तो फिर से साधना ठीक से करो, मन शांत हो जाएगा। इसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति से बढ़ करके कोई दूसरा साधन नहीं है। किसी प्रकार चित्त दूषित हुआ है और चित्त को शुद्ध करने का सबसे प्रबल साधन भक्ति ही है। भक्ति करने से, साधना करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। कई के लोगों के जीवन में ऐसा देखा जाता है कि प्रारंभ में वे भक्ति करते हैं, साधना करते, बहुत शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन अब संग के प्रभाव से उनकी भक्ति शिथिल हो जाती है और वे एक अशांति अनुभव करने लगते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में निराशा का कोई अवसर नहीं है। अभी साधन से विचलित हो गए, फिर साधना कीजिए, चित्त शुद्ध हो जाएगा और कमल खिल जाएगा, भगवान की स्फूर्ति होने लगेगी। बहुत उपादेय शिक्षा दे रहे हैं। जैसे शरद काल के आगमन से पानी शुद्ध हो गया, और उसी तरह भ्रष्टा नाम चेतन से पुनर्योग निष्क्रिय हुआ। कोई व्यक्ति योग पद से च्युत हो गया, भक्ति से हट गया है और फिर से भक्ति करने लगे, तो उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा, भगवान का अनुभव होने लगेगा। इसी से भक्ति पंथ में जो है और उनको अलग से कुछ करने का विधान नहीं है। यहाँ तक कि किसी दैववश, दैव मतलब किसी प्राचीन संस्कारवश कुछ विकर्म भी बन जाए तो अलग से प्रायश्चित करने का विधान नहीं किया गया। हम श्रवण कीर्तन में हैं, जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, साधना में हैं, लेकिन देखा जाता है कि कभी कभी कुछ विकर्म भी हो जाता है, बुरा कर्म भी हो जाता है। यद्यपि जो भक्ति पंथ में है, जो भक्ति का अभ्यास कर रहा है, तो स्वाभाविक ही उसका जीवन शुद्ध होता है, उससे कोई बुरा कार्य नहीं होता है, कोई पाप नहीं बनता है। लेकिन पीछे का कोई बहुत प्रबल संस्कार है,
या कोई अपराध है, प्रबल अपराध है, तो उसके प्रभाव से कभी कभी देखा जाता है कि विकर्म भी बन जाता है, पाप भी बन जाता है। लेकिन उस स्थिति में भी कोई अलग से प्रायश्चित का विधान नहीं किया गया। श्रीपाद रूप गोस्वामी लिखे हैं कि जो वैष्णव शास्त्र के जानकार हैं उनका यही विचार है कि कोई साधना पथ में है और कोई विकर्म में बन गया तो उसके लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, यह उचित नहीं है। भाई विकर्म बना तो प्रायश्चित करना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए कि जो भक्ति कर रहा है तो उससे बढ़ करके कौन अनुष्ठान है। और भक्ति से अधिक शुद्ध करने वाला तो कोई अनुष्ठान नहीं है, तो फिर प्रायश्चित का मतलब क्या हुआ। और यदि विकर्म कुछ बन भी जाए, पाप का आचरण हो जाए, तो खूब दृढ़ता से भक्ति ही करना चाहिए और किसी कर्मकांड या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं तो भगवान की जिम्मेवारी होती है। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है और भगवान उसके विषय में सोचने लगते हैं। विष्णु तत् विषया मति, भगवान के मति उसके विषय में हो जाती है। क्या मति होती है? और श्रीधर स्वामी इसको स्पष्ट किए हैं कि मतियोयम सर्वतो रक्षणीयोयम। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसके विषय में अपना विचार बना लेते हैं कि यह व्यक्ति हमारा है, मदीयोयम। और सर्वथा रक्षणीयोयम, और सब प्रकार से रक्षणीय है। तो रक्षा का जिम्मेवारी भगवान लेते हैं। और जो साधक है तो भगवान का भरोसा रखना चाहिए और अपने साधना में लगे रहना चाहिए। विकर्म हो जाए तब, कुछ पाप हो जाए तो साधना से हट करके भी प्रायश्चित करना चाहिए ना, इसकी जरूरत नहीं है। योगेश्वरों का उपदेश है कि स्वपाद मूलम भयतः प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरि परेश। स्वपाद मूलम भजतः, जो व्यक्ति भगवान के चरणों की भक्ति कर रहा है, भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, उनका भजन कर रहा है, प्रियस्य, वो बहुत प्रिय होता है। खास करके त्यक्त्यान्य भावस्य, और किसी दूसरे का सहारा वो छोड़ दिया, केवल भगवान का ही आश्रय लिया है, तो वह भगवान को बहुत प्रिय है। त्यक्त्यान्य भावस्य, अब दूसरे का आश्रय छोड़ दिया। दूसरे का आश्रय का अर्थ है कि भगवान के अतिरिक्त वो किसी दूसरे की आराधना नहीं कर रहा है, किसी देवता की, आदमी की, भूत प्रेत, किसी दूसरे की आराधना नहीं। और भक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरे साधना में नहीं है। भक्ति और भगवान कोई वर्ण किया है तो उसको कहा जाएगा त्यक्त्यान्य भावस्य। वो कह रहे हैं कि स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरि परेश। जो व्यक्ति सबका आस भरोसा छोड़ करके केवल भगवान का आश्रय रखा है और उनके चरणों के भजन में लगा हुआ है, तो भगवान को बहुत प्रिय है। और विकर्म यच्युत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदय सन्निविष्ट। कदाचित, कथंचित, किसी स्थिति में कुछ विकर्म हो गया, भक्ति में लगा हुआ है और भक्त का जीवन ही होता है तो विकर्म से बचता है, किसी की हिंसा नहीं करता है, कोई पाप नहीं करता है। लेकिन कथनचित, किसी विशेष परिस्थिति में, किसी पूर्व अपराध के कारण, प्रबल संस्कार के चलते विकर्म उत्पत्ति हो गया, धुनोति सर्वं हृदय सन्निविष्ट। भगवान हृदय में है, भगवान उसको शुद्ध करते हैं,
उस विकर्म का मार्जन भगवान कर देते हैं। और इसलिए साधक को अलग से प्रायश्चित करने का कोई विधान नहीं किया गया। अपने योग का अभ्यास करने से, भक्ति के योग का अभ्यास करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। और उदाहरण दे करके इस शिक्षा को भी प्रदान करना चाहते हैं। और विषय यह है कि वृंदावन का वर्णन कर रहे। शरद के आगमन से जल शुद्ध हो गया और कमल खिल गए। अब कह रहे हैं कि शरद का सब जगह प्रभाव दिख रहा है। आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि व्योम्नब्दम भूतान भूत सावल्यम भुवः पंकम अपाम मलम शरद जहारा श्रमणा कृष्णे भक्त यथा शुभम। शरद ऋतु का प्रभाव आकाश पर भी आ जा रहा है। तो कह रहे हैं कि व्योम्नो अभ्रम, आकाश के बादल को शरद जहार, शरद समाप्त कर दिया, उसका हरण कर लिया। और भूत सावल्य, पृथ्वी पर जो जीवों का सांकर्य है, बहुत प्राणी एक साथ रह रहे हैं, और उसका हरण कर लिया। और भुवः पंख, और पृथ्वी के पंख का हरण कर लिया। अपमलम, और जल के गंदगी का हरण कर लिया। तो शरद आकाश के बादल का हरण कर लिया, जीवों के सांकर्य को, संकीर्णता को, संघट का हरण कर लिया। और भुवः पंख, पृथ्वी के पंख का हरण कर लिया। और अपमलम, जल के मल का, जल के गंदगी का हरण कर लिया। चार जगह प्रभाव दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कृष्णे भक्ति यथा शुभम आश्रमिना, उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कृष्ण का भक्ति चारों आश्रम के लोगों के अशुभ का हरण कर लेता है। शरद के प्रभाव चार जगह दिख रहा है। आकाश का बादल का हरण कर रहा है, भूतों के सावल्य का हरण कर रहा है, पृथ्वी के पंख का हरण कर रहा है, और जल के मल का हरण कर रहा है। और उपमान दे रहे हैं कि आश्रमिणाम कृष्णे भक्त यथा शुभम। चार आश्रम है, और जैसे कृष्ण की भक्ति, कृष्ण में जो भक्ति कर रहा है, कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो चारों आश्रम के अशुभ का हरण कर लेते हैं। चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और इसके अशुभ को, मतलब इसके क्लेश को, इसके दुख का हरण कर लेता है। चार उदाहरण दे रहे हैं चार आश्रम के दुख के हरण के विषय में। आकाश का बादल, ये आवरण करता है, कुछ सूर्य चंद्रमा को ठीक से प्रकाशित नहीं होने देता है। और भूत सावल्य, बहुत प्राणी एक जगह रहते हैं तो उनको भी रहने में कठिनाई है। और भुवः पंख, पृथ्वी के पंख को, कीचड़ को, बरसात में तो सब जगह कीचड़ कीचड़ है, लेकिन शरद आने से सब सूख जाता है। और अपाम जलम, अपाम मलम, जल के मल का हरण कर लेता है। तो ये चार उदाहरण दे करके कह रहे हैं कि जैसे चारों आश्रम के कष्ट को कृष्ण भक्ति समाप्त कर देते हैं। वे आश्रम का क्या कष्ट है कि कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है, गुरुकुल में रहता है, और गुरु जी की सेवा के लिए उसको
कष्ट सहना पड़ता है। आश्रम का नियम है कि जो विद्यार्थी ब्रह्मचारी है तो उसकी जिम्मेवारी है कि गुरु जी की जो भी आवश्यकता है, हवन करने के लिए सूखी लकड़ी की जरूरत है, समिधा की जरूरत है, पुष्प की जरूरत है, तो उसको इकट्ठा करें। पीने के लिए पानी की आवश्यकता वो लावे, और भोजन के लिए भिक्षा भी लाना होता है। भिक्षा मांग करके लाया, गुरु जी को अर्पित किया और गुरु जी भोजन कर लिए। इसके बाद कहे कि बेटा तुम भी खा लो, तब ब्रह्मचारी को खाने का विधान है। गुरु जी कदाचित भूल गए तो अपने से खाने का विधान नहीं है। और ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करने में कष्ट सहना पड़ता है। कभी कभी गुरु जी के पास गाय है तो गाय चराना पड़ता है, लेकिन कोई कृष्ण भक्ति करने लगता है तब इस कष्ट से मुक्त हो जाता है। वे कृष्ण भक्ति करने लगेगा तो ब्रह्मचारी के जो रूटीन है उससे कैसे वो मुक्त हो जाएगा। सिद्धांत यह है कि जो भी आश्रम के नियम है तो भक्ति को प्राप्त करने के लिए, वो भक्ति को प्राप्त कर लिया तो अब वो सब कार्य करना कोई आवश्यक नहीं है। या दूसरी बात यह है कि गुरु जी जब देख लेते हैं कि ये तो भक्ति कर रहा है, अब इसके साधना के लिए समय नहीं, तो उस सब काम से वही छुट्टी दे देते हैं कि अब तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं, दूसरा कोई करेगा। और गृहस्थी के जीवन पर विचार कीजिए तो गृहस्थी के निर्वाह में भी बहुत प्रयास करना पड़ता है। जो गृहस्थ जीवन में है तो उनकी जिम्मेवारी है कि सबको भोजन दे। भोजन देने का जिम्मेवारी गृहस्थ पर है। और कोई ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थी है, और भोजन वे खुद नहीं बना रहे हैं, लेकिन गृहस्थ का जिम्मेवारी है कि वो उनको भोजन प्रदान करे। और केवल मनुष्य की बात नहीं है, उसके घर में जो भी आश्रय लिए, कुत्ता बिल्ली, सबको भोजन देना होता है। श्रील प्रभुपाद जी तो एक जगह लिखे हैं कि गृहस्थ का जिम्मेवारी है कि खाने के पहले इंश्योर हो ले कि हमारे घर का सांप तो भूखा नहीं रह गया। उसके घर में कोई सांप है, उसके भोजन की व्यवस्था होने के बाद ही गृहस्थ को खाने का विधान है। और गृहस्थ जीवन में बहुत बहुत जिम्मेवारी है, पितरों के प्रति, देवताओं के प्रति। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा से भगवान की भक्ति करता है तो ये सब जिम्मेवारी आवश्यक नहीं रह जाते, अब उसको छूट मिल जाता है। और कृष्ण भक्ति इस जिम्मेवारी से छुट्टी दे देती है। और वानप्रस्थी हैं और उनके लिए बहुत बहुत तप का विधान किया गया है। देखिए 4 आश्रम है, लेकिन 4 आश्रम के स्वरूप में अंतर है। 3 आश्रम एक नेचर के हैं और एक आश्रम दूसरे नेचर के। और ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, तो वे भोग से दूर रहना चाहते हैं। उनको भोग से दूर रहने का नियम है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में भोग का छूट है, वो भोग कर सकता है, अपनी स्त्री के साथ रह सकता है। अब स्त्री के साथ उसको रहने की छूट दी गई तो उसके भोग की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। हो सकता है हमारी बात गलत हो,
और आप क्षमा कीजिएगा, ऐसा देखा जाता है गृहस्थों के जीवन में कि इतना पत्नी पर आश्रित हो जाते हैं तो उनको अपना बर्तन धोना, थाली धोना भी भारी लगता है। ये ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है, खाए अपना बर्तन धो लेते हैं, लेकिन गृहस्थ को अब अपना थाली धोना पड़े, बर्तन धोना बहुत भारी पड़ता है। अब इतना आश्रित हो जाते हैं कि अब कपड़ा भी वही धोएगी तो पहनेंगे। तो एक प्रवृत्ति दूसरे ढंग की हो जाती है, तो उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए बहुत कठिन तपस्या का विधान किया गया। जो चित्त की धारा बदल दूसरे तरफ चली गई है, वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में लाने के लिए अब बहुत कठिन तपस्या का विधान किया गया। वानप्रस्थी के विषय में लिखा गया है कि उसको कभी घर में नहीं रहना चाहिए। वर्षा का दिन है, पानी में खड़ा रहे, गर्मी का दिन है, धूप में रहे, और धूप में नहीं बल्कि अलग से और अपने पास आड़ा जीटा जला करके, गोईठा जला करके उसका भी ताप है। अब उसको शुद्ध करना है, बहुत अशुद्ध उसकी चेतना हो गई है। और वानप्रस्थी और लिखा गया है कि उसको बाल नहीं कटवाना चाहिए, नख नहीं काटना चाहिए। तब शरीर में कोई गंदगी है तो उसको बाहर नहीं करना है, तो एक बहुत भारी बोझ बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगा, भगवान के भक्ति का रस लेने लगा, तो उस व्यक्ति के लिए ये सब नियम की आवश्यकता नहीं है कि वह मल को धारण करे। वो नख काट सकता है, शेविंग कर सकता है। तो ये मल धारण करना, नख धारण, ये सब शरीर के मल ही हैं, तो एक अशुभ है। तो कह रहे हैं कि इस अशुभ से उसको मुक्ति मिल जाती है। और कोई सन्यासी है तो उस पर भी बहुत बहुत बंधन है। समाज के दृष्टि से और कोई एक दृष्टि से तो सन्यासी मुक्त होता है, उस पर कोई बंधन नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उस पर बहुत भारी बंधन है। सन्यासी के लिए ऐसा विधान किया गया है कि भी किसी भी स्त्री का स्पर्श न करे, और स्पर्श में भी पदा अपि दारवीमपि, लकड़ी के स्त्री को और पैर से भी न छुए। हाड़ मांस की स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं, लकड़ी की स्त्री। तो लकड़ी की स्त्री ये कहाँ होती है? दुकान पर, कपड़े के दुकान पर देखे होंगे ना। अब लकड़ी की भी स्त्री नहीं बल्कि सब प्लास्टिक की हो गई है। लेकिन उस स्त्री का भी पैर से भी स्पर्श न करे। या गीता आप लोग पढ़ते हैं तो सन्यासी प्रायः अव्यक्त की उपासना में लगे रहते हैं, ध्यान करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं। तो क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसा, उनको बहुत कष्ट सहना पड़ता है। मन को जबरदस्ती विषय से खींचना बहुत कठिन काम है। अब संन्यास ले लिए हैं तो विषय का विधान ही नहीं है, और वासना शांत नहीं हुई है, तो अब तक जबरदस्ती उसको खींचना पड़ेगा, विषय से हटाना पड़ेगा। तो यह भी एक कष्ट का है। लेकिन जो भगवान के भक्ति में लग जाता है, भगवान का अनुभव करने लगता है, तो ये सब कष्ट से स्वाभाविक ही मुक्त हो जाता है। यह सुखदेव गोस्वामी वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं कि शरद के प्रभाव से आकाश स्वच्छ हो गया, भूत का जो भीड़ है वो समाप्त हो गया। भूत सावल्यम, भूत सावल्य का अर्थ है कि वर्षा ऋतु में थोड़े ही जगह में बहुत लोगों को रहना पड़ता है।
या भूत सावल्य का अर्थ है कि कोई गृहस्थ है, वो अपनी पत्नी के साथ रहता है, बच्चे के साथ रहता है, और ये धर्म है, वो पत्नी का त्याग नहीं कर सकता, उसको पत्नी के साथ रहना ही है। लेकिन वो भक्त हो गया तो अब ये कोई सब जिम्मेवारी आवश्यक नहीं है, वो बिना पत्नी का भी रह सकता है। या भूत सावल्य का प्राकृत अर्थ है, स्वाभाविक अर्थ है कि आप बरसात में देखे होंगे, एक खेत में जाने पर बहुत थोक के थोक, बहुत भारी संख्या में छोटे छोटे जीव एक जगह इकट्ठा रहते हैं, लेकिन शरद काल में वो सब दृश्य नहीं दिखना। बरसात में जाएंगे छोटे छोटे कीड़े, राम जी के हाथी है जो बड़े बड़े संख्या में एक जगह रहते हैं, और शरद के प्रभाव से वो सब खत्म हो जाते हैं। ये भूत सावल्य इस अर्थ में है। तो 4 उदाहरण दे करके कह रहे हैं कि चारों आश्रम के अशुभ का कृष्ण भक्ति हरण कर लेता है। और इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी शरद काल में वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं। इस शरद काल में वृंदावन कैसा दिख रहा है, और कई एक श्लोक में वर्णन किए हैं। आगे के श्लोक भी सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम आज यही इस वर्णन को रोकते हैं और आपको समय देते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो थोड़ी देर तक कीर्तन होगा, 7 बजे तक प्रसाद पता नहीं तैयार हो जाएगा नहीं, अब हो जाने 7 बजे प्रसाद का टाइम है ना। किसी को कुछ पूछना? हाँ बोलिए। महाराज, अब जो डिस्क्रिप्शन देते कमल, जब पानी जल शांत हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है, उसके बाद कमल बता रहे, कमल का कैसे? हाँ ठीक, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, शरद का वर्णन किया गया है कि शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणी प्रकृति यजो। शरद काल के प्रभाव से पानी शुद्ध हो गया, और पानी तो जब शुद्ध हुआ, लेकिन नीरजोत्पत्त्या कमल के उत्पत्ति के साथ पानी शुद्ध हो गया। मतलब शरद के प्रभाव से 2 चीज आ रहा है, पानी शुद्ध हो रहा है और कमल खिल रहा है। तो अब उदाहरण में इसको कैसे फिट बैठाएंगे? ओ भक्ति करने से, योग का निसेवन करने से, योग का निसेवन मतलब भक्ति का प्रैक्टिस, और भ्रष्टा नाम वो चेतांसी, जो भक्ति नहीं कर रहा है तो उसका चित्त अशुद्ध है, तो चित्त शुद्ध हो जाता है। तो ये तो पानी के जगह पर चित्त हुआ, कमल की जगह पर उसको अब उस शुद्ध चित्त में भगवान की स्फुरना होने लगती है, भगवान का अनुभव होने लगता है। देखिए वर्तमान में क्या स्थिति है, भगवान तो हृदय में है। सबसे पहले भगवान का ही अनुभव होना चाहिए, लेकिन भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं अनुभव हो रहा है? श्रीमद् भागवतम में देवता लोग कह रहे हैं कि यत स्थान बंधे सतदेह गेहे ममाह मृत्यु दुराग्रहाणाम पुंसाम तो दूरो बसतो पिपुरिया। भगवान तो पूरी में ही हैं, यह निर्विवाद है कि हमारे हृदय में परमात्मा का निवास है। परमात्मा निकल जाए तो हम कुछ सोच नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। परमात्मा तो हृदय में है, चित्त में है, और चित्त का धर्म है अनुसंधान करना, मतलब ख्याल रखना, रिमेम्बर करना। लेकिन भगवान का अनुसंधान ही नहीं हो रहा है। क्यों अनुसंधान नहीं हो रहा है? कि हमारा अहम और मम बहुत जम चुका है। एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि शीशा का स्वाभाविक धर्म है
क्यों बिंब को प्रतिबिंबित करता है। कोई शीशा है, उसके नजदीक कोई जाएगा तो शीशा दिखने लगेगा, प्रतिबिंबित होगा। लेकिन शीशा बहुत गंदा हो गया है, उस पर तेल धूल जम गया है। अब कितना ही तेज लाइट जलाइए, एकदम नजदीक भी जाइए, लेकिन अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। और यदि शीशा शुद्ध है तो वहां जाने पर वो प्रतिबिंब फलित होगा ही। तो वही स्थिति हम लोगों के चित्त की है। चित्त में भगवान है कि ये स्वाभाविक अपेक्षित है कि भगवान का अनुभव होना चाहिए। चित्त में उसकी स्फुरणा होनी चाहिए। लेकिन यत्सान बंधे सतदेह गेह ममाह मृत्यु डंगाग्रहण। अब जिसका अहम और मम बहुत जम चुका है, जैसे शीशे पर बहुत तेल धूल जम जाए, तो उसी तरह हमारे चित्त पर अहम और मम बहुत जम गया है। यत्सान बंधे सतदेह गेह, असति देह गेह। इस देह को असति कह रहा है। असत मतलब अतिशय तुच्छ है। देह है बिल्कुल तुच्छ। तुच्छ दो अर्थ में, एक तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि कब खत्म हो जाएगा, इस अर्थ में भी ये तुच्छ है। और कंपोजिशन के दृष्टि से भी बहुत तुच्छ है। शरीर बहुत अच्छा पदार्थ से नहीं भरा है। इसका एक लक्षण है कि शरीर में छिद्र है, 9 छिद्र है। अब इसमें कोई अच्छा पदार्थ होता तो किसी न किसी छिद्र से अच्छा भी निकलता ना। लेकिन आप थोड़ा विश्लेषण कर सकते हैं कि कोई भी छिद्र है तो उसे हे पदार्थ ही निकलता है। किसी भी छिद्र से जो पदार्थ निकला तो उसको फेंकना ही चाहते हैं ना, उसको रखना तो नहीं चाहते हैं। वे आंख से जो निकल रहा है, नाक से निकल रहा है, या खखार करके मुंह से निकालते हैं, कोई उसको रखना चाहता है, वो तुच्छ है। और शरीर तुच्छ है तभी वो तुच्छ पदार्थ निकल रहा है। और शरीर कितना घृणित है, कितना तुच्छ है, एक और बात से समझ सकते हैं। देखिए, कोई चीज है कि बहुत सुगंधित है, वो भात बनाया जा रहा है तो इतना अच्छा सुगंध है कि पूरा घर में वो सुगंध फैल जाता है। लेकिन उसी भात को शरीर में डाल दीजिए, अब 8-10 घंटा इस शरीर का संग किया तो उसका गंध बदल जाता है। तो आखिर शरीर तुच्छ है तभी ना उस पर प्रभाव दे रहा है। तो कह रहे कि यत्सान बंधे सतदेह के, असति देह गे। ये शरीर तुच्छ है और इसमें अहम बुद्धि, और इससे जो संबंधित है तो उसमें मम बुद्धि। अब इतना जम जाता है कि वस्तु पिपुर्यम, भगवान एकदम हृदय में है लेकिन बहुत दूर हो जाते हैं और भगवान का अनुभव नहीं हो पाता है। यह स्थिति है। यदि जो का निसेवन करेंगे, भक्ति करेंगे तो चित्त शुद्ध होगा और भगवान का अनुभव होने लगेगा। और भगवान का अनुभव होने पर इतनी शांति का अनुभव होता है, इतना सुख मिलता है कि फिर विषय का सुख फीका लगने लगता है। कि निर्जोत्पत्त्या कमल की बात कह करके या संकेत दे रहे हैं कि साधना से चित्त शुद्ध होगा तो भगवान का अनुभव होने लगेगा, भगवान की अनुभूति होने लगेगी। और यदि साधना बढ़ते बढ़ते आसक्ति के स्तर पर चला जाए तो थोड़ा थोड़ा भगवान दिखने लगते हैं, उनका पीताम्बर दिखने लगेगा, बंसी की ध्वनि कुछ सुनाई देने लगेगी। तो कमल का उत्पत्ति भगवान के अनुभूति के स्थान पर,
जैसे शरद काल के प्रभाव से पानी शुद्ध होता है, कमल खिल जाता है, तो उसी तरह भक्ति के अभ्यास से चित्त शुद्ध होता है और उस चित्त में भगवान का अनुभव होने लगता है। एक प्रश्न था हमारा। हाँ, जैसे अभी आपने व्याख्या करी कि भगवान का आश्रय लेने से भगवान का प्रिय हो जाता है। त्यक्तान्य भावस्य स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य। जो भगवान की भक्ति करता है सब प्रिय है, लेकिन दूसरे का आस भरोसा छोड़ करके अब पूरा पूरा भगवान पर ही आश्रित है, तो भगवान को विशेष प्रिय है और भगवान उसका विशेष ध्यान रखते हैं। त्यक्तान्य भाव से उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि कोई बच्चे ऐसे हैं कि अपना उनका कुछ शक्ति ही नहीं है, चल नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते, एक ही सकते हैं, रो सकते हैं, तो उस बच्चे पर माँ का पूरा ध्यान होता है और फिर बच्चा दौड़ने कूदने लगा, फिर भी प्रेम होता है, स्नेह होता है, लेकिन अब वो ऐसा तो ध्यान नहीं रहता है ना। तो जो पूरा पूरा भगवान पर आश्रित है, किसी दूसरे का आश्रय नहीं ले रहा, तो वह भगवान को बहुत प्रिय है। यही अनन्य भक्ति का सिद्धांत है। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि भाई हमारे पास साधन है और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अब दूसरे देवी देवता का भी भक्ति कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्षति है? कोई क्षति तो नहीं है। लेकिन क्षति हो या न हो उसकी आवश्यकता नहीं है। नारद जी प्रचेताओं को बतलाते हुए कह रहे हैं, कैसे वो श्लोक है, प्राणोपहारा जितेंद्रिया यथा तरुण मूल निषेचने। यदि वृक्ष के मूल में पानी डाल दिए तो वृक्ष का एक एक अंग तृप्ति अनुभव करेगा। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यंत तत्स्कंद भुजोपशाखा। लेकिन देखा जाता है खास करके गर्मी के दिन में कोई वृक्ष में पानी डाल रहा है, पाइप से पानी दे रहा है, तो थोड़ा पत्ता पर भी मार देता है, तो उसमें क्या क्षति है? ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है कि थोड़ा वृक्ष के शाखा पर भी पानी डाल दिया तो कोई क्षति तो नहीं है। तो वैसे कोई तर्क कर सकता है, ठीक है भाई, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा दूसरे देवी देवता का भी भक्ति कर लिए, तो इसमें कोई क्षति तो नहीं है। और ऐसा कोई शंका न रह जाए, तो इसलिए नारद जी दूसरा उदाहरण दे रहे, प्राणोपहार जथेंद्रिया। यदि पेट में भोजन दे दिया जाए तो सब इंद्रियों को तृप्ति हो जाए, जो अलग से देने की जरूरत नहीं, और दिए तो घाटा लगेगा। गरम दूध पी रहे हैं पेट में, अब सोचे कि थोड़ा आंख पर भी डाल दें तो घाटा हो जाएगा ना, तो घाटा है। देखिए भद्दा उदाहरण है, बोलने में भी संकोच होता है, लेकिन विषय के स्पष्टीकरण के लिए मैं बोलता हूँ। अब कोई स्त्री के मन में तर्क आवे, ठीक है हम पति की सेवा कर रही हैं, पति के साथ रहती हैं, लेकिन एक दो दिन दूसरे के साथ भी रह जाए तो हमारे पति को सेवा में बहुत बाधा नहीं है, तो इसे क्या क्षति है? क्षति है कि नहीं? समाज के लोग उसको अच्छा मानेंगे। और भक्ति में अनन्यता का महत्व है। अब कृष्ण का वर्ण किए हैं तो कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ यह ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे देवी देवता का अपमान नहीं करना, लेकिन आराधना केवल कृष्ण का। इस विषय में स्पष्ट सिद्धांत समझना चाहिए। हरि रेव सदाराध्य सर्वदेव वरेश्वर। हर स्थिति में भगवान ही आराधनीय है, क्योंकि सारे देवताओं में श्रेष्ठ हैं, लेकिन इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावधेया कदाचन। लेकिन जब दूसरे
देवी देवता हैं तो उनके अवमानना किसी भी स्थिति में नहीं करनी चाहिए, लेकिन आराधना भगवान की करनी चाहिए। पुनः स्त्री के उदाहरण से इसको समझते हैं। कोई लड़की है और अपने पति का वर्ण की है और पति के साथ उसका अपना विशेष संबंध है, उस संबंध को दूसरे के साथ स्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन पति के संबंध से जो परिवार के दूसरे लोग हैं तो उनका भी सम्मान करना होता है। कोई स्त्री है वो अपने पति की सेवा करती है और कहेगी ना हम पति के अतिरिक्त दूसरे की सेवा नहीं करेंगे, पति के भाई के, पति के पिता के, पति के माँ का, हम उससे हमको क्या मतलब, तो उसको अच्छा नहीं माना जाए। एक सम्मान उनका भी करना होगा। लेकिन पति के साथ जो संबंध है तो वह तो रिजर्व है। तो यही भक्ति में सिद्धांत अप्लाई होता है। भगवान आराधनीय है, आराधना उनकी करनी है, लेकिन उनके संबंध से देवताओं का भी आदर करना है। और त्यक्तान्य भाव से आश्रय भगवान का रखना चाहिए, दूसरे का आश्रय नहीं रखना चाहिए। जो केवल भगवान का आश्रय रखता है तो भगवान को बहुत प्रिय है। हमारे लिए किसी से संबंधित प्रश्न था कि जैसे जो साधक भक्ति में लगे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, तो उनके मन में यह बराबर प्रश्न रहता है, शरणागति सुनते हैं कि शरणागति हर गुरु बताते हैं कि शरणागति में रहना। हाँ हाँ। तो साधक चाहता तो है लेकिन शरणागति हो नहीं पाती है, या कैसे पता लगेगा कि मेरी शरणागति हो गई? भक्ति के किस स्टेज में, या उसको कैसे पता लगेगा शरणागति हो? अरे भाई, शरणागति का पता लगाना तो कोई कठिन नहीं है, लेकिन पहले शरणागति है क्या इसको जानना होगा ना। जी। शरणागति को समझ जाइए। अब इसके पास पता लगाना बहुत कठिन नहीं है, अपने से भी पता आदमी कर लेगा। देखिए, शरणागति के बाद हम लोग 6 फेज में पढ़ते हैं। आनुकूलस्य संकल्प, प्रातिकूलस्य वर्जन, रक्षिष्यति विश्वासो, गुप्तित्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्य षड्विधा शरणागति। भजन के जो अनुकूल चीज है उसका संग्रह करना, भजन के जो प्रतिकूल है उसका वर्जन करना। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, दृढ़ विश्वास होगा, और भगवान को ही अपने रक्षक के रूप में वर्ण करना, अपने भावना को भगवान से व्यक्त करना, और अपने में दीनहीन का भाव रखना। ये 6 अंग है। ये जरूर 6 अंग है, लेकिन अंग तो अंगी का होता है ना। कोई शरीर है तो शरीर के अवयव होंगे ना। तो ये 6 अंग हैं, लेकिन अंगी क्या है, मुख्य शरणागति क्या है। तो इस विषय में चैतन्य चरितामृत में श्लोक उद्धृत किया गया है कि तवास्मि इति वचन वाचा, हे नाथ मैं आपका हूं, ऐसा बोलना, और तथैव मनसा विदम, और यही भावना मन में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबान से बोल रहे हैं कि आपका हूं और मन से तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। मन में अहंकार बना है कि कंपनी का हूं, उसी का 1 नंबर पर उसका स्थान दे रहे हैं। इसके बाद कंपनी से छुट्टी मिलने के बाद चलेंगे मंदिर में, वचन से बोले कि हे नाथ मैं आपका हूं, तो वैसा ही मन में भी होना चाहिए। और तन्मा तत् स्थान माश्रित, और शरीर से उनके स्थान का आश्रय लेना चाहिए। और मुख्य शरणागति यह, भाई उनका क्या स्थान है,
और इसको टीका में स्पष्ट कर दिया ये गोस्वामी कि भगवान के लीला भूमि का आश्रय और मौन से वचन से बोलना कि हे नाथ मैं आपका हूं, और मौन से ही ऐसी भावना करना और शरीर से भगवान के लीला भूमि में निवास करना, मोदते शरणागत। अब ये तीनों आइटम का संपादन करेंगे तो बहुत प्रसन्न रहेंगे। अब ये पता नहीं चल रहा है कि हम भगवान के लीला भूमि में हैं कि कंपनी भूमि में हैं, इसको जांचने में कठिनाई है। और अपने वचन का रिकॉर्डिंग कर लीजिए और सुनिए, और अपने मन के विषय में आदमी समझ सकता है कि जो बोल रहा हूँ वही सोच रहा हूँ कि कुछ दूसरा है। और जांचना कोई कठिन नहीं है। अब मेन ट्रैक पर नहीं जा रहे हैं, भगवान के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से ही जाएंगे। और भगवान के, गुरु के, वैष्णव की कृपा की याचना करनी चाहिए। वो जांचना कठिन नहीं है, पहुंचना थोड़ा कठिन है। बहुत धन्यवाद महाराज, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। ये प्रश्न बहुत बार आता था लेकिन इसका निवारण नहीं हो पाता। हम बोलिए। थोड़ा आपने मेंशन किया तो इसका मतलब तो मेरे जैसे गृहस्थ है वो कंपनी की भूमि में निवास करते हैं, भगवान की लीला भूमि में तो पहुंच नहीं पाते, तो उस लेवल तक पहुंचने की शायद इच्छा लग जाएगा कि मन से तो वचन से बोल देगा, लेकिन कंपनी का भी करना है तो सिर्फ भगवत। हाँ, तो हमने वो प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे समझेंगे, तो समझने में कठिनाई है। अब जितना है, अब 100% शरणागति नहीं है, जितना परसेंट है उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये सब बात तो उनके उत्तर में मैं कह रहा था कि कैसे जांचा जाए। जांचना तो बहुत कठिन काम नहीं लग रहा है। तो इसको कैसे समझेंगे, जैसे भगवत गीता का पूरा बेसिस बात है कि मतलब अपना धर्म करो, जो आपका धर्म है वो भी करना पड़ेगा, so जो अकॉर्डिंग टू योर जो भी स्टेज है, तो मतलब ऐसा नहीं। हाँ, तो ठीक है। तो दोनों में एक नंबर किसको रखे हैं? माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा निरंतर स्मरण करो और युद्ध करो। पहला तो स्मरण है ना। तो अब दिन भर नहीं रहेंगे, कम से कम दिन के प्रारंभ में तो भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए। फिर कंपनी में या जहाँ जाना हो फिर लौट करना चाहिए। तो इतना करने से धीरे धीरे आप पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर। और एक प्रश्न और है। हाँ, अपने देवताओं का बात किया था महाराज, तो जैसे इसमें भगवता में 3:11 में बोला गया है कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। तो भगवान कृष्ण ही वहाँ पर बोल रहे हैं। हाँ। और हमने देखा कि गोपियों के माध्यम से कि वो देवताओं की पूजा कर भी रही हैं। और अभी रिसेंटली बसंत पंचमी पे हर इस्कॉन मतलब लेक्चरों सुनते हैं कि सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए, भगवान ने भी उनसे मांगा तो भगवान गा पाए। और तो हम सब जानते हैं भगवान। हाँ, ठीक कैसे समझे? ठीक है। गीता खोल करके बोल रहे हैं, देवताओं के आराधना करेंगे तो सहायता करेंगे। क्या सहायता करेंगे? जेलर खुश होगा तो क्या सहायता करेगा? जेल में थोड़ी सुविधा दे देगा। थोड़ा बहुत संकीर्ण जगह है तो थोड़ा और जगह दे देगा, यही करेगा ना। जेलर मुक्त नहीं कर सकता। जेलर आपका सहयोग करेगा, घूमने का छूट दे देगा, लेकिन जेल के अंदर ही तो देवता लोग सहयोग करते हैं भौतिक जीवन जीने में। ये जीवन जी रहे हैं तो यहाँ जरूरत है ना, पानी की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है, ये सब के इंचार्ज हैं। तो देवताओं की आराधना करते हैं तो देवता लोग सुविधा प्रदान करते हैं, आपका भौतिक जीवन सुखी रहता है। भौतिक जीवन का त्याग नहीं कर सकता सब ना। गृहस्थी जीवन है,
और इसका सहसा कोई त्याग नहीं कर सकता। तो अब शरीर और आत्मा दो चीज है ना, दोनों को बैलेंस बना करके चलना है। तो जो शरीर की आवश्यकता है देवता लोग उसको प्रदान करते हैं, उसकी भी जरूरत है। तो भगवान ही ये उपदेश दिए हैं, लेकिन वही भगवान बोले हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य। वो अलग अलग अधिकारी के लिए अलग अलग उपदेश है। जो जिस लेवल का व्यक्ति है तो उसके हिसाब से उपदेश दिया गया है, सब उपयोगी है। लेकिन अब जहाँ तुलना करने की बात आएगी, भाई कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि पहले से निर्धारित है कि उत्तर वाक्य ज़्यादा महत्व होता है। पहले कोई बात बोला है और वही व्यक्ति बाद में कुछ कह रहा है तो बाद वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो गीता खोल करके भी देख ले। हाँ बोलिए। मैं ये जैसे आपने बताया था ना कि अभी जी मनुष्य का जो शरीर है बहुत गंदा है, इसका संग करने से हर चीज गंदी ही होती है, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए बनाया गया है। तो मैं ये विचार रहा था मन में कि ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो मनुष्य का तो चलो गंदा है, जबकि मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा देखा जाए गाय का तो कोई भी चीज गंदा नहीं है, वो तो, और जबकि वो पशु योनि में है। ऐसे ही कुछ पुष्प के पौधे हैं बड़े सुंदर सुंदर, वहां से भी कोई एक्सक्रीट गंदा नहीं होता, लेकिन फिर भी मनुष्य शरीर। ठीक ठीक ठीक, बहुत सुंदर प्रश्न है। सृष्ट्वा पुराण विविधान अजयात्म शक्ति। भगवान विविध प्रकार के शरीर की रचना की और शरीर की बहुत बहुत विशेषता है। एक वृक्ष है, एकदम जगह बदलते नहीं है, पूरा जीवन एक जगह खड़ा होकर के निर्वाह कर लेते हैं। मछली है और पानी में भी तैर रह जाती है, और कुछ पक्षी हैं कि उड़ते हैं, छोटा सा शरीर है, उसी में लाइट भी है, क्या क्या है। तो बहुत बहुत प्रकार के शरीर बनाए, लेकिन तैते रतुष्ट हृदय, भगवान का हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। जब मनुष्य शरीर की रचना की तो मुदम अवाप, उनको प्रसन्नता हुई। क्यों? क्या विशेषता है? ब्रह्मा व लोकधीशम। मनुष्य शरीर की विशेषता है कि भगवान इसमें ऐसा बुद्धि फिट किए हैं कि उसका उपयोग करके व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है। यह बुद्धि दूसरे किसी शरीर में नहीं है। भले ये तुच्छ है दोनों दृष्टि से, ड्यूरेशन के दृष्टि से, कंपोजिशन के दृष्टि से, लेकिन इसमें भगवान एक सुविधा दी है और वह विलक्षण है। मल लक्षण मिमम कायम। मनुष्य शरीर का परिचय दिए हैं कि यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है। वो इस बुद्धि का जो उपयोग नहीं किया, कार्पण हो, कृपण है, कुछ सुविधा है आपके पास और उसका लाभ नहीं ले रहा है, तो इसको बहुत मूर्ख माना जाता है। तो भगवान यह बुद्धि दिए हैं कि ब्रह्मा व लोकधीशम, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। उस बुद्धि का उपयोग न करके जो बस पशु की सुविधा है उसी में लगा। परिवार का भरण पोषण तो कुत्ते बिल्ली कर ही लेते हैं, कुत्ते बिल्ली के भी बाल बच्चे हैं और अपने हिसाब से उनका भरण पोषण कर लेते हैं। मनुष्य भी उसी लेवल पर रह गया तो वो कुत्ता बिल्ली पर रह गया। जो भगवान उसको बुद्धि दिए हैं, जिस काम के लिए शरीर दिए हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहा है। तो ये तुच्छ शरीर है, लेकिन इसकी एक विशेषता है कि इससे भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। मनुष्य शरीर की विशेषता है कि अपने पुत्र परिवार का भरण पोषण की योजना कर सकते हैं, अपने अगले जीवन की भी योजना कर सकते हैं। दूसरे शरीर में यह सुविधा नहीं। इस शरीर का प्लानिंग वे कर लेंगे, इस जीवन का परिवार का भरण पोषण कर लेंगे, लेकिन अगले जीवन में हम कैसे भगवान के पास पहुंच जाएंगे, इसका प्लानिंग करने की शक्ति नहीं है। और मनुष्य शरीर में यह शक्ति, इसी से मनुष्य शरीर को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। समझ रहे हैं बात? जी। पर महाराज जी
एक इसमें एक बात और आती है, मैं क्षमा चाहूँगा ऐसा कुछ समझ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। पशु योनि में जो एक हिरन थे जड़ भरत और एक हाथी थे वो, है ना, तो वो तो भगवान को याद कर रहे थे, तो उनके अंदर वो बुद्धि थी भगवान को याद करने की, तो क्या वो विशेष? हाँ देखिए, उनमें भगवान के स्मरण करने की शक्ति थी, लेकिन शक्ति कहाँ से आई थी? भक्ति के प्रभाव से। भक्ति प्रभवा न जहाती। वो भरत जी बहुत भक्ति किए थे ना, तो भरत जी खुद ही जब भरत हो गए हैं तो खुद ही बतलाए हैं कि भक्ति प्रभवा न जहाती। पूरा श्लोक हमको याद नहीं है। वो भक्ति से उत्पन्न हुई है स्मृति, उस शरीर की विशेषता नहीं है। और गजेंद्र के स्थिति में ही प्राग जन्म अनुशिक्षितम, वे स्तुति बोलने लगे, लेकिन पहले जीवन में खूब उसका अभ्यास किए थे, तो भक्ति के प्रभाव से हुआ। और मनुष्य जीवन में व्यक्ति खूब भक्ति करेगा और किसी कारणवश उसकी दुर्गति हो गई, किसी दूसरे जोनि में भी चला गया, तो मनुष्य जीवन की हुई भक्ति सक्रिय हो करके पुनः उसको भक्ति पथ पर ला करके भगवान तक पहुंचाते हैं। ठीक है, थोड़ा कीर्तन कीजिए, तो 7 भी कर गया ना, 5 मिनट कीर्तन बोलो, हम बोलेगा, उसके बाद 5 मिनट कीर्तन बोलिए, महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा माधव जी की श्री श्री पंचतत्व की श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। वृंदावन का प्रसाद थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, बच्चे पहले आ सकते हैं। आशिता सबसे पहले आ गई थी। आ जाओ आशिता, तो भी बच्ची है। महाराज